उसको दूर कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसमें क्या आश्चर्य है? अविद्या से सब कुछ बनता है। स्वप्न में तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि घट से पट हो, पट से घट हो जाता है। स्वप्न और मृत्यु में मूर्छा के अंतर बुद्धि विपर हो जाती है। जिनका चित्त वासना से विष्ठित है, उनको जैसा संवेदन फुरता है तैसे ही भासता है। हे राम जी, जिनका चित्त स्वरूप से गिरा है, उसको अविद्या अनेक भ्रम दिखाती है। जैसे मदपान और विष पीने वाला भ्रम को प्राप्त होता है, वैसे अविद्या से जीव भ्रम को प्राप्त हुआ है। एक और राजा था, उसके भी वही व्यवस्था हुई थी जो लवण राजा के चित्त में फुराए थे। हरिओम। शांति शांति शांति। सनातन धर्म की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सतगुरु टेवराम महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु हरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संतों की जय। प्रेम प्रकाश मंगल की जय। अमरापुर दरबार की जय। अमरलोक अमराव की जय। गंगा की जय। भारत मंगल की जय। निशुकमान गतराग दिशि ज्ञानी कसूरम जगदीक अध्यात्मलीनं निवृत्तकाम श्री तुम शरणं प्रपदे। श्री तुम शरणं प्रपदे। सर्वानंद प्रदाता सर्वानंद विकास सर्वानंद विताराक्ष
सर्वानंद नमः श्री सर्वानंद शरण तुम्हारी आईया हे सतगुरु मम दीन सर्वानंद काटी करम देवो आत्म भेद देवो आत्म भेद आत्म दर्शन कर तू प्यारा पैंज पाण विनाए आत्म दर्शन कर तू प्यारा पैंज पाण विनाए हो आत्म दर्शन कर तू प्यारा पैंजो पाण पैंजो मां मुझो तुझो जिसी मन में आई मां मुझो तुझो मन में आई जिसी मन में आई जैसी मन में आए इसी दुखी शांति न मिलती इसी मन में शांति न मिलेंगे चाहे तीर्थ नाए इसी दुखी शांति न मिलती चाहे तीर्थ नाए न आत्म दर्शन कर तू प्यारा पैज पाण विनाए आत्म दर्शन कर तू प्यारा पैंजो पैंजो परम आदरणीय परम श्री सतगुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्म स्वरूप सत्संगियों प्रेम से बोलो सतनाम सखी। अभी आवाज नहीं आई सबकी, सभी प्रेम से बोलेंगे। यहां हम प्रभु का नाम लेने ही आते हैं। प्रेम से बोलो सतनाम सखी। शरण तुम्हारी आईया हे सतगुरु मम देव सर्वानंद काटे करम देवो आत्म भेव। उस आत्म देव के दर्शन की जिसको प्रप्यास है, परमात्मा से मिलने की जिसको प्यास है, वो गुरु की शरण जाए बिना नहीं मिल सकती। ब्रह्म ज्ञान का दान सतगुरु देवत है नहीं कछ लेवत है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? तो ये भजन स्वामी हरदास राम महाराज जी का है, सतगुरु महाराज का।
कि आत्म दर्शन कर तू प्यारा, पंहिंजो पाण विञाए। मां ऐं मुंहिंजो जेसी ताईं तुंहिंजे मन में आए, तेसी ताईं शांत न मिलंदी, चाहे तीरथ न आए। अगर वास्तव में आत्म दर्शन की इच्छा है तो पहले पहले सतगुरु महाराज यही कहते हैं कि पंहिंजो पाण विञाए छॾ। जब तक अपना आप आपा नहीं खोया तब तक परमात्मा नहीं पाएंगे। जैसे कहते हैं एक मयान में दो तलवारें नहीं जा सकती, तो एक ही तलवार जा सकती है, या तो तुम रहोगे या परमात्मा रहेगा। दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि दो है ही नहीं, एक ही है। और वो भी एक कहने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि कौन कहे कि एक है, कहने वाले से भी दो हो जाएंगे। तो अपना आप जब गंवाएंगी, जब तक नहीं तब तक वो परम शांति नहीं मिल सकती, वो परम आनंद, आत्म आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। चाहे हम कितनी भी यज्ञ कर लें, कितने भी तप कर लें, कितने भी योग साध लें, बड़े बड़े योगी बन जाएं हम, बड़े तपस्वी बन जाएं हम, लेकिन अगर मैं को नहीं मारा, मेरे को नहीं मारा, तो वो शांति मिलने वाली नहीं है। शास्त्रों में आता है, चाहे कितने भी बड़े बड़े हजारों वर्ष तपस्या क्यों नहीं कर लो, मान लिया तुम तपस्वी बहुत बड़े हो गए, योगी हो गए, लेकिन अगर अंदर अहंकार है, मैं पना है कि मैं बड़ा योगी हूं, मैंने इतनी तपस्या की है, मैं तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो वो आनंद शांति नहीं पा सकता, क्योंकि दूसरा बीच में बैठा है ना। जब तक हम अकेले शांति में बैठे होते हैं, एकांत अपनी मौज में, तो देखो अगर उस समय परमात्मा के नाम में अगर मन लग जाता है तो एक सेकंड ही, चाहे एक मिनट, कितना आनंद आता है। जहां वहां सब कुछ खो जाता है ना, गहरी नींद सोते हैं हम, तो सुबह उठ के कहते हैं आज तो बहुत अच्छी नींद, आनंद से सोया। मतलब आपका मन, बुद्धि सब कुछ सो गई, कुछ भी न रहा, तो आनंद आ गया। तो जब मैं आ जाती है, वो आनंद कहां से आएगा? बड़े बड़े योगी कहते हैं, शास्त्रों में आता है, विश्वामित्र सबसे बड़ा योगी बना है, तपस्वी, उसकी जैसी तपस्या किसी ने नहीं की। लेकिन शुरू में भी उसको भी अपना सूक्ष्म अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं बड़ा योगी हूं, स्वर्ग तक बना दिया था बीच में। लेकिन जब न वो योग वशिष्ठ जी महाराज से मिलने जाते थे, तो वो उनको कहते थे, आओ राज ऋषि महाराज, आओ राज ऋषि। और लोग वशिष्ठ भगवान को ब्रह्म ऋषि कहते थे, तो वो जल जाता था, क्यों ये मुझे राज ऋषि कह रहा है, मेरे को ब्रह्म ऋषि नहीं कह रहा है, मैं कोई कम हूं? लेकिन कहता कुछ नहीं, चुपचाप चला आता, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ता रहता कि बस मैं इतना हूं, मैं हूं, मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा जाता है? और भी कोई नहीं कहता था, और भी राज ऋषि सब कहते थे, जितने भी ऋषिवर मुनिवर देवता सब राज ऋषि कहते थे। बड़े राज्य को त्याग किया था ना उसने, सब कुछ त्याग किया था, वास्तव में त्यागी था वो, बड़ा
तपस्वी, उसके हजारों वर्षों तक तपस्या की थी उसने। अब उसके दिमाग में बस कैसे भी क्या होता है, राग और द्वेष बहुत खतरनाक है। किसी से राग हो जाए, मोह हो जाए तो अंधकार छा जाता है, और जो द्वेष हो जाए मतलब द्वैतपन हो जाए, विरोध हो जाए, तो उसके प्रति क्रोध ही क्रोध हो जाता है, उसको गिराने की भावना आ जाती है। तो उसने कहा इसको गिराना चाहिए, ये काय का ब्रह्म ऋषि है। फिर तो इसके सारे पुत्रों को इसने खत्म कर दिया, इस तरीके से किसी और को पता नहीं चला। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज तो अंतर्यामी, जान गए कि ये करतूत इसकी है, लेकिन कुछ नहीं कहा, उनको कुछ शोक ही नहीं हुआ। मिल में आए, फिर भी कहा आओ राज ऋषि बैठो। देखा विश्वामित्र ने उसके चेहरे पे कुछ ऐसी झलक ही नहीं है कि उसको दुख हुआ है, कोई उसके ऊपर निशानी नहीं, उसके मुंह पे कोई ऐसी कि वो उसने महसूस किया हो, वही चेहरा प्रसन्नता वाला। हैरान हो गया, चला गया। लेकिन फिर भी अभी उसकी मन की जो द्वैतपन था वो नहीं जा रहा था। विरोध, आखिर क्यों नहीं कहते मुझे ब्रह्म ऋषि? उसने कहा आखिर इसको समाप्ति कर दूं मैं। ऐसा मन में आ जाता है, बहुत क्रोध आ जाता है, और कोई सूझता नहीं कि क्या करूं, तो वो अपने विरोधी को खत्म करने की करता है। तो आया रात्रि की समय में, उसके पास झोपड़ी के पास में खड़ा हो गया, तो आवाज आ रही थी, किसकी? वशिष्ठ महाराज की और उनकी धर्म पत्नी की। आपस में धर्म चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे कि उनकी धर्म पत्नी पूछा कि वशिष्ठ, ये योग वशिष्ठ, ये विश्वामित्र के बारे में बात पूछ रही थी, बात कर रही थी। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि भाई विश्वामित्र जैसा तपस्वी योगी न कभी पहले पैदा हुआ है न आगे पैदा होगा। ऐसा तपस्वी है, सबसे बड़ा योगी है, उसके समान कोई नहीं है योगी। ऐसा सुन के विश्वामित्र हैरान हो गया, उसके दिमाग में चोट लगी। अरे ये तो इतनी प्रशंसा कर रहा है और मैं इसका विरोध करते इसको मारने के लिए आया हूं, कैसी गलत काम कर रहा हूं। गिलानी आ गई उसके मन में, अहंकार की वो जो पुट अंदर थी वो टूट के बाहर निकल आई, आंखों में आंसू भर गए। अरे ये मैं क्या कर रहा था, इतना बड़ा, इतना मेरी प्रशंसा कर रहा है ये तो सबकी, जबकि अंदर खाने सबको विरोधी की, इतना मैं विरोध, इसका दुश्मन जैसा हूं, इसके 100 पुत्र मार दिए, फिर भी मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है। बस उसका क्रोध शांत हो गया, अहंकार शून्य हो गया, आकर के विश्वामित्र के चरण छूने लगा। लेकिन विश्वामित्र आके योग ऋषि के चरण छूने लगा, लेकिन उसने योग ऋषि ने उठाकर गले लगा दिया, आओ ब्रह्म ऋषि। क्या था? केवल उस अहंकार की जो उलझन थी, रुकावट थी, वो हट गई। वो योग ऋषि, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गया। और सबने कहा था जब योग वशिष्ठ महाराज तुझे ब्रह्म ऋषि कहेंगे तभी तुम्हें ब्रह्म ऋषि माना जाएगा। और तब से फिर वो ब्रह्म ऋषि कहलाने लगा। कहने का तात्पर्य क्या? जब तक हमारे अंदर अहंकार है, तृष्णाएं हैं। चुड़ाला शिखर ध्वज की कथा क्या है? उसमें भी यही कहा गया है, हे राजन, तो अपनी
वस्तु का त्याग कर। जो तेरा है तो सब त्याग करता जा रहा है। झोपड़ी जला दी, पूजा के सामान जला दिए, कोई कमंडल जला दी, लकड़ी जला दी, और जो भी सब कुछ था उसका आसन वो सब जला दिया, अपने कपड़े जला दिए, उतार दी। राजा कहता है महाराज अब तो मैं त्यागी हूं, अब तो मेरे कुछ नहीं, अभी तुमने सर्व त्याग नहीं किया। तो महाराज क्या त्याग करूं? जो तेरा अपना है, मेरा अपना और क्या, मेरा शरीर है, इसको खत्म कर देता हूं। कहा नहीं, ये शरीर तो मोक्षदान है, यही तो तुम्हें उस परमात्मा से मिलाएगा, आत्मज्ञान दे देगा, इसके थ्रू ही तो, ये तो साधन है। लेकिन जो तेरी है, तू मैं, जो मैं है, जो तृष्णाएं हैं, जो मैं हूं राजा, मैं राजा हूं, जो ये भाव है, इस भावना का त्याग करो। जब मैं का त्याग करो, तृष्णाओं का त्याग करो, वासना नहीं रहे कोई अंदर में, किसी भी तरह की विरोध न रहे, न राग रहे, न द्वेष रहे, सब से एकदम समता में आ जाओ और उस परमात्मा से तब तुम्हारा योग हो जाएगा। तभी उसने कहा मन को तो मारना बहुत कष्ट। कहा नहीं, मन तो सबसे सरल है मारना, क्यों मन है ही नहीं। मन होता तो मारे, ये तो मन हमारी कल्पना मात्र है। अभी योगी शिष्ट में आया ना कि राजा को दिखाई दे रहा था और सब ऐसे प्रत्यक्ष सपने जैसा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, जब था क्या फुरना। आज जो हम देख रहे हैं, उसके पहले जो हमने देखा, हमारे क्या कौन कौन चले गए, माता पिता बड़े बड़े और सब चले गए, वो क्या हो गए? सपना हो गए, वो तो सब सपना मात्र हो गया। अभी उनको याद करते हैं तो क्या कहते हैं, वो थे ऐसे थे, सपना। एक तरह से सपने का बात बताते हैं ना, सपना आ रहा है। ऐसी अभी भी जो हम देख रहे हैं, जितना कुछ अपने नजरों के सामने देख रहे हैं, ये भी आगे चल के सपना हो जाएगा। कुछ है ऐसा सपना है, फुरने का ये बना पसारा, ना कुछ आया जाया, हरि ने अजब तमाशा लाया, हरि ने अजब तमाशा, ऐसा अजब तमाशा है। एक फुरना मात्र सब ये सारा संसार है, भावना मात्र जग ये सारा। जानो ये बाल कहानी है, ना तो जानो ये मारूथल का पानी है। बाजीगर का खेल है ये। ऐसे इस खेल में हम अपनी वासनाओं से, अहंकार से भरे उसमें बहते जा रहे हैं, लुढ़कते जा रहे हैं। उसमें एक सतगुरु की शरण जाने से ही, उसकी सच्ची सेवा करने से ही, देहधारी गुरु की जब तक सेवा नहीं की तब तक अहंकार नहीं टूटेगा। जब शिखर ध्वज ने भी उस चुड़ाला की बहुत आज्ञा मानी और उसके अनुसार चला, उनकी सेवा की, पूजा की, तो देखो उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हम केवल अपने आप को कम से निम्न समझने, दूसरे को ऊंचे से ऊंचा बैठा दें, तो देखो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसी उस परमात्मा की लीला से केवल देखते रहें, वरना तो चाहे हम कितने भी तीर्थ नहा लें, कितना कुछ हम वहां पे जा लें, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। ऐसे उस गुरु के नाम में जब हमारा मन निरंतर रम जाएगा, वो परमात्मा तो हमें मिलना बहुत सरल में सरल है, क्योंकि वो इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, उसके ज्यादा नजदीक और कुछ है ही नहीं।
जो हाथ हिल रही है वो किसकी सत्ता से, जो हारमोनियम बजाया वो किसकी सत्ता से, ये लकड़ी की किसकी सत्ता से है, यह आंखों से देख रही वो किसकी सत्ता से, ये कानों से सुन रहे वो किसकी सत्ता से है, खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, इतने रस आनंद, एक ही रस। एक ऋषि था, आपको पता भी होगा कि राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया था, तो उसने सब ऋषिवर खा लेंगे, पूर्ण हो जाएगा यज्ञ, तो घंटी बजेगी, तो घंटी बजी नहीं, तो कृष्ण ने कहा अभी एक ऋषि निष्कामी रह गया है, वो नहीं आया है तुम्हारे। कहा कौन सा? तो कृष्ण ने बताया, तो गई वहां पे द्रौपदी, तो उनको मना के आई, ठीक है। आया अगले दिन, उसको भोजन अच्छी तरह बहुत बढ़िया बढ़िया द्रौपदी अलग से अपना बहुत ताल माल बना के आई, थाली में दी। उसने क्या किया, सारी सब्जियां, फुलके, दही, ये सब मिठाइयां सब ऐसे मला तोड़ फोड़ के सब एक साथ मिक्स करके, मिक्सचर करके और उसको खाने लगा। द्रौपदी देख के उसको मन ऐसे, ये क्या मेरा इतना मेहनत से खाना बनाया, ये क्या, ये ऐसे खा, कोई स्वाद। फिर खाना खाती ऋषियों तो अपनी मौत में चला गया, घंटी नहीं बजी, ये क्या हो गया? कृष्ण ने कहा कोई भूल हुई है। उन्होंने पूछा क्या? द्रौपदी के भाव में फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया? उन्होंने ऋषिवर के प्रति भाव गलत कर दिया कि भोजन ये कैसे खा रहा है, मेरी इतनी मेहनत की। इस जब भोजन संतों को किसी को भी खिलाते हैं ना, तो मन के प्यार से, मन के भाव से खिलाना चाहिए, मन से बनाना चाहिए। ये हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि जो ना भोजन बनाया जाता है उसमें बनाने वाले के भाव का बहुत असर पड़ता है, और शाकाहारी भोजन का असर पड़ता है। बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, लेकिन आज कोई पालन करे तब जाके बात है। फिर अब दोबारा जाओ उसके पास और उस ऋषियर को मना के लाओ किसी तरह भी। तो उधर जाके माफी मांगी, बोला महाराज हमें माफ कर दो, आप एक बार फिर भोजन कर दो। उनके भावना को देखकर ऋषिवर दोबारा आए और भोजन उन्होंने बना के दिया वैसा ही अच्छी तरह। और अब जब वैसे ही मिला के खिचड़ी बना के खाया तो द्रौपदी आनंद से देख रही है। तो तब जाके उसके खाते ही घंटी बज उठी। सारा संसार ये भावना मात्र है। तो तुम आईना हो, तुम मेरे आईना हो, मैं तुम्हारा आईना हूं। तुम जो मेरे अंदर भाव रखोगे मैं तुम्हारे को वैसा ही दिखाई दूंगा, मैं जैसा भाव रखूंगा तुम वैसे ही दिखाओ दोगे। तो भावना, हे संसारी चित्त उदारी, भावना सारी कर भली। भावना को जिसने सही कर दिया, पवित्र कर दिया, निर्मल मन मोह भाया, भगवान राम कहते हैं। तो निर्मल जब मन होगा, जब उसमें से गंदगी निकल जाएगी, तब अपने आप वो आत्मदेव का हमें दर्शन होने लगेगा। ऐसा दर्शन आनंद आ जाएगा कि फिर हम किसी कोई भूख ही नहीं रहेगी। जिसने ना आत्म स्नान कर लिया उसको और कोई स्नान तीर्थ की करने की जरूरत ही नहीं है। जिसने सतगुरु का नाम निर्गुण जप लिया उसको और कोई नाम जपने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा वो गुरु का नाम है। जिसने ऐसा स्नान कर लिया, ऐसा अपने आप को पवित्र कर लिया, उसके और क्या चाहिए। तभी ऐसी सतगुरु महाराज कहते हैं कि मैं और मेरा, तू और तेरा छोड़ जब तक है, इसका उसका सब हम दूसरे की चिंता बहुत करते हैं कि ये ऐसा वो ऐसा। अपनी तरफ देखें कि हमारे अंदर कौन कितने दोष हैं। मन पर साक्षी होकर धर विवेक वैराग, कहे त्यों निज दोष को देख के ताका करो त्याग।
अपने दोषों को जो निकालता जा रहा है तो मन पवित्र होता चला जाता है। मन पवित्र होते ही कोई देर नहीं है परमात्मा की। वो तो जैसे फूल में सुगंध है, गुरु महाराज कहते हैं, वैसे बसा हुआ है हमारी रग रग में, उसकी सुगंध ही उसकी है, उसकी चेतनता है। अरे हम हर कण हर क्षण उसको महसूस कर सकते हैं, इससे और ज्यादा क्या नजदीक है। ऐसी गुरुदेव की जब कृपा होती है तभी ये संभव होता है। सतगुरु की कृपा बिना भव सिंध तरे न कोई, कही टेऊ ता गुरु शरण ले जी भव से तरना हो। उस भवसागर से तरना है तो गुरु की शरण ले लो बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, और पुरुषार्थ तो आपको भी करना पड़ेगा। शबरी की बात कल परसों पता नहीं आई थी, तो शबरी को राम ने दर्शन दिया तो क्या केवल गुरु की कृपा थी? नहीं, गुरु की तो कृपा बहुत थी, उसका था, लेकिन उसका खुद का भी बहुत लगन, इतना भाव, इतना परमात्मा के ये मेरे को मिले राम का दर्शन। इतनी सालों तक मैं रोज याद करती रही राम को, रोज याद करती, उनके लिए रोज बेर तोड़ के रखती, आ जाएंगे आ जाएंगे। कितने बरस हो गए, इतने बरस कोई इंतजार करना बहुत मामूली बात नहीं है। इतना उसने प्रसारित किया, वो गुरु की कृपा तभी फलीभूत हो गई। हमारे ऊपर भी है गुरु की कृपा, लेकिन फलीभूत तब होगी जब हम अपने आप पर कृपा करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर मन को परिवर्तित, भावों को, विचारों को पवित्र करे। ऐसी गुरु दृष्टि तू देखूं तुझको सब में, नारी हो या कोई नर, देखूं जड़ चेतन में, सपने भी सतगुरु, बस दर्शन हो तेरा, गुरुदेव करो कृपा, एक ध्यान रहे तेरा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, ये 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, ये कहते संकट कटे देत परम गति सोए, कहते संकट कटे देत परम गति सोए। आए फल विचार के तुम कर पीछे, सब काम जिए वचन मन माही राहे पाए, आराम उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीखे, सार है भाग्य पर कछुराए, राख वेद ग्रंथ पुकार है, समय का कदर करना खोइए, न कुसंग में जो रचे और से सफल कर सत्संग में, सर्व से तुम गुण उठाओ
दोष दृष्टि को हरे रेख गुण अपना जो बहुत है मन में बड़ो सर्व जीवों से करो हित निंद किसकी ना करो भुआ चाहो किसी का भाव शुद्ध जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए राम जब में देश को हर लीजिए समय जो गुजर जावे यार नाद मताही कर जीवत की भी चिंता मन में नहीं करो जो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो रानी सा है बोली सब सदा मुख से कहो अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना वचन सच्चा मधुर हो जब तब मुख को खोलना शरण तेरी आय जोई ताए दे सन्मान जी योग पुआरी हो तो भी ना करो अभिमान और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना लोक भूमि पर लोक में कब हो तुम कोटापना अपने माए हर रम प्यार करना टूरा नहीं इस जावे जाने दो पर परम से अपना नहीं मौत अपना याद कर लेते हम बुलाओ ना कभी मरण का दिन निकटुआ धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है किससे करो सब सब समान गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी अटल शरणागार मन में धर्म कर सब नाश और मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को भगत रंजन तोड़ छोड़ो पाया तम ज्ञान को ये शिक्षाएं याद कर मन में बुन विचार ये शिक्षाएं याद कर मन में बुन विचार कहते हूँ करुणी करे भवनिधि उतरो पार कहते हूँ करुणी करे भवनिधि उतरो पार। गुरुदेव भगवान की सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है। ये अमोलक मानव जीवन आवागमन मिटाने के लिए मिला है।
इतना न हो सके तो अपना परलोक बनाना चाहिए। ये अमोलक मानव जीवन आवागमन मिटाने के लिए मिला है, इतना न हो सके तो अपना परलोक बनाना चाहिए। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते तिसरास की पूर्ण करिए आस, दुख सब दूर हो लगे न जम की त्रास, कारज हो संशय कोई ना रहे, सब कार्य हो अनरास, संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। रघुभद्र राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम, रघुनंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखराम, अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखराम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी ते राम, अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी ते ज्ञान गुरु गोविंद रे, मेरे सतगुरु सर्वानंद रे, ज्ञान गुरु गोविंद रे, मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। सतनाम साखी सर्वाधार, जो सुमरे सो तुरे पार, सतनाम साखी सर्वाधार, जो सुमरे सो तुरे पार। राखिश वो हम, राखिश वो हम, सतचित आनंद राखिश वो हम, प्रकाशी राखिश वो हम, चिर आकाशी राखिश वो हम, वनवासी राखिश वो हम, घट घट वासी राखिश वो हम, प्रेम प्रकाशी राखिश वो हम, रापुरवासी हम कहता हम कहता स्वामी शिवोहम 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 रागी 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 शिवोहम
शांति शांति शांति। बोलो सनातन धर्म की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरु टेऊराम महाराज की, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सद्गुरु अरदास राम महाराज की जय, देव भगवान की जय, प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय, मैया की जय, भारत मंडल की जय, धर्म की जय, धर्म का हरियों में विश्व का देव का हर गंगे हर मारे आयो लाल सभी जय झूले बोल